आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटी जीके में। दोस्तों महत्वपूर्ण एसएससी एमटीएस के लिए क्वेश्चन लाए जो कि दोस्तों बार बार पूछे गए सभी सवाल है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो बताइए दोस्तों, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में दोस्तों रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आर्य अवधि। अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है दोस्तों शाहजहां को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां। याद रखिएगा दोस्तों, प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है शाहजहां को। अगला सवाल देखते हैं 3rd नंबर के लिए, किस गुप्त शासक ने कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ का निर्माण दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों गुप्त शासक था। इन्होंने कुतुब मीनार के निकट लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा ये। अगला सवाल 4th नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी, याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों 5 नंबर के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों बताइए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों, याद रखिए। मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, जो कि ये मुस्लिम था, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट सवाल अगला 6 नंबर के लिए, त्रिपिटक जो एक धार्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, इसका संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का दोस्तों त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 7th नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? दोस्तों बताइए, यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? तुर्की को कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल अगला 8 नंबर के लिए, मैसूर का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो बताइए दोस्तों, मैसूर का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और हैदर अली के दोस्तों बीच, याद रखिएगा, अंग्रेज और हैदर अली के बीच मैसूर का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल अगला 9th नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत पर दोस्तों सती प्रथा प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 10 नंबर के लिए, वर्तमान बिहार राज्य सन 1911 तक किस प्रांत का हिस्सा था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल प्रांत का था दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार राज्य बस दोस्तों सन 1911 तक बंगाल प्रांत का हिस्सा था। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए, वैदिक काल के लोगों को निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान नहीं था? दोस्तों वैदिक काल के लोगों को तंबाकू के फसल का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, तंबाकू, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 12 नंबर के लिए, भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में सामवेद को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सामवेद, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 13 नंबर के लिए, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? दोस्तों बताइए, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर तो हड़प्पा है दोस्तों, ऑप्शन सी हड़प्पा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताइए दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबर को दिया जाता है दोस्तों, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो याद रखिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल अगला, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो ये आप सभी को मालूम होगा, पुराणों की कुल संख्या 18 है, तो ऑप्शन डी 18 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 16 नंबर के लिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन मिलता है सिंधु नदी का, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, सिंधु नदी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 17 नंबर के लिए दोस्तों काफी इंपोर्टेंट सवाल है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताइए नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा ऑप्शन बी धनानंद करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर के लिए, गुप्त काल के किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? दोस्तों गुप्त काल के समुद्रगुप्त शासक को दोस्तों कविराज की उपाधि दी गई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी है। नेक्स्ट सवाल अगला 19 नंबर के लिए, महात्मा गौतम बुद्ध ने भिक्षुन संघ की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध ने भिक्षुन संघ की स्थापना कपिल वस्तु में की थी, दोस्तों याद रखिएगा कपिल वस्तु में महात्मा गौतम बुद्ध ने भिक्षुन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल अगला 20 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहते हैं, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, गुप्त काल को दोस्तों भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल अगला 21 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस शासक को द्वितीय अशोक कहते हैं? दोस्तों द्वितीय अशोक दोस्तों कहते हैं राजा हर्षवर्धन को, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, राजा हर्षवर्धन याद रखिएगा द्वितीय दोस्तों अशोक कहते हैं दोस्तों इसको। नेक्स्ट सवाल अगला 22 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने सांची के बुद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था? दोस्तों सांची के दोस्तों बुद्ध स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने किए थे दोस्तों, तो ऑप्शन ए सम्राट अशोक राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 23 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किसने कण्व वंश की स्थापना की थी? तो कण्व वंश की स्थापना दोस्तों बताइए किसने की थी? तो वसुमित्र ने दोस्तों याद रखिएगा कण्व वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा वसुमित्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट सवाल है 24 नंबर के लिए, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी थी? तो बताइए गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी, याद रखिएगा संस्कृत भाषा गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित भाषा थी। नेक्स्ट सवाल अगला 25 नंबर के लिए, इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भगवान विष्णु था, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा भगवान विष्णु इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला 26 नंबर के लिए, सोमपुर महाविहार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा धर्मपाल शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा दोस्तों काफी इंपोर्टेंट सवाल था। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।